हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू दी कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड टॉपिक प्लॉटिंग ऑन ग्राफ। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे लोकेट करना है, ठीक है, कैसे वहाँ पे प्लॉट करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप सभी को पता है ये वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होगी हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, और ओरिजिन के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रैंडम पॉइंट लिया हुआ है x, y। ठीक है, ये एक रैंडम पॉइंट है। तो ओरिजिन से लेके ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और उसको हम पहले पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स। ठीक है, फिर कॉमा करके ये जो वाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ज़ीरो से लेके, ये हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से लेके इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो वो रिप्रेजेंट करता है ये वाई कोऑर्डिनेट, और उसको हम यहाँ पे सेकेंड लेटर वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप डिफरेंट कैसे समझ सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप ये जो एक्स यहाँ पे जो ये एक्स लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाई एक्सिस से इतनी दूरी पे है, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से इतनी दूरी पे है, तो ये जो दूरी है वो हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको वाई एक्सिस दिख रही है, यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, कितने वर्टिकल डिस्टेंस पे है। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, ठीक है ये वाई पॉइंट ही है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वर्टिकल लाइन होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ। ये लाइन क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये साइन मतलब परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस होगा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल जो भी होगा उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5, मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको 5 लिखना है। दूसरी लैंग्वेज में आपको क्या बोलेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से 5 यूनिट जितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, या तो दूसरी लैंग्वेज में आपको ये दे देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज़ 5, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। वैसे ही यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आपको देंगे, और ये दूसरी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस का यहाँ पे दूसरा नाम गिवन है एब्सेसिका, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक पॉइंट है जिसका एब्सेसिका 3 है और ऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, मतलब सिंपली वो ऐसा कहना चाह रहा है कि उसका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट 3 है और वाई एक्सिस वाला पॉइंट 2 है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन 1। ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहला हमें ये प्लॉट करना है -3,2। सेकेंड चीज़ हमें ये प्लॉट करनी है 4,0। थर्ड पॉइंट हमें ये प्लॉट करना है एब्सेसिका इज इक्वल टू 5 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2। ठीक है, और फोर्थ चीज़ आपको क्या प्लॉट करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जो जो चीज़ हमें प्लॉट करनी है वो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों तो सिंपल है, जो जो गिवन है वही हमको प्लॉट करना है। ये थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे एब्सेसिका इज इक्वल टू 5 गिवन है। एब्सेसिका यानी एक्स डिस्टेंस आपको गिवन है 5, और ऑर्डिनेट यानी आपको वाई गिवन है -2। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दोगे। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा आपको ट्विस्ट करके दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सोचना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू 4। ये वाई एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 4 गिवन है। ठीक है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर आपको गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, मतलब ये एक्स आपको गिवन है 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5।
ठीक है। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये जो, ठीक है, ये 0 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है 5। ठीक है, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस आपको 5 गिवन है। तो ये एक्चुअल में आप देखोगे तो ये वर्टिकल पॉइंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे 4,5। ठीक है, मतलब हमें एक्चुअल में ये 4 पॉइंट हमको यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ देखेंगे हम यहाँ पे। तो ग्राफ में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको वाई डैश दिख रहा है। आपका फर्स्ट पॉइंट था -3,2, एक्स की वैल्यू -3 है, ये जो ओ है ये ओरिजिन होगा, तो -3 लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो यहाँ पे हम -3 पहले देखेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट है -3,2, इसको मैंने नाम दे दिया है ए पॉइंट। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे बी पॉइंट आप देखोगे 4,0। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू 4 है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये तो हमें पता चल गया। और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब कोई भी डिस्टेंस ऊपर भी नहीं गिवन है, नीचे भी नहीं गिवन है, सिर्फ 0 गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा वो ये 4,0 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी पॉइंट आपका है 5,-2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 5 दिख रही है आपको, ये रहा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये नीचे डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है 5,-2, ये होगा आपका थर्ड पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट है 4,5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, दोनों को रिप्रेजेंट करते हुए ये वाला पॉइंट D हो जाएगा आपका लास्ट पॉइंट 4,5। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 ख़त्म कर लिया। क्वेश्चन 2 यहाँ पे है, a point lies on positive direction of x axis at a distance of 7 units from y axis, what will be the coordinates। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको ग्राफ पे ड्रॉ करके समझना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही आपको गिवन है कि ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन पे कहीं पे है। ठीक है, मतलब यहाँ पे y क्या कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, y के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, ऐसा हमको बोल दिया है कि x एक्सिस पे है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे है, 7 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस। तो यहाँ पे मैं फिर से ये ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से 7 यूनिट आगे है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 1 2 3 और ये 7। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, यहाँ पे मैंने ई पॉइंट नाम दे दिया हुआ है 7,0, क्योंकि y के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है और ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और 7 यूनिट्स दूर है, y एक्सिस से 7 यूनिट आगे है इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट 7,0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 भी कर लिया। क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या है, राइट द एक्सिस ऑन विच गिवन पॉइंट्स लाई। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट के बारे में आपको बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2,0, तो यहाँ पे आप देख रहे हो x की वैल्यू 2 गिवन है और y के बारे में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि x डायरेक्शन में है कहीं पे। अभी आप यहाँ पे साइन देखोगे तो यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे 0,-5, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, मतलब आपको ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट y पे कहीं पे होगा। ठीक है, अभी y पे कहाँ पे होगा, तो वो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे y की वैल्यू देखोगे आप -5 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे -5 गिवन है, मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस पे कहीं पे होगा। ठीक है, 0,-5। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे -4,0, यहाँ पे भी आप देखोगे y की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 0 गिवन है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट कहीं पे भी x एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे -4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे 0,-1, तो
तो यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -1, तो ये पॉइंट होगा नेगेटिव y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है, और अगर 0 होगा तो वो पॉइंट कहाँ पे लोकेट होता है उसके बारे में हमने इस वीडियो में देखा। तो ये वीडियो हम यहीं पे ही ख़त्म करेंगे, और ये वीडियो है पार्ट 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 और उसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।